एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का मैं आप सभी के लिए पेपर लेकर आया हूँ। आप सभी बच्चों को ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ व्यवसाय अध्ययन के लिए पूरा पेपर बता रहा हूँ, जो कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रश्नों को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आपकी परीक्षा में 95% जो पेपर है मैं बनवा दूंगा, लेकिन आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है और अच्छे से याद कर लेना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आएंगे, तो बिल्कुल आप वीडियो को मिस ना करें। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है क्या होता है? नियुक्तिकरण, समन्वय, नियोजन या फिर संगठन। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा नियोजन सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रबंध का जो प्रथम कार्य होता है नियोजन होता है, तो नियोजन ध्यान रखेंगे। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत किस प्रकार के होते हैं? आप इसमें लिखिएगा प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं गतिशील प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो यहाँ पर आप गतिशील लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो इसमें आप लिखेंगे कर्मचारी। ठीक है, कर्मचारी करेक्ट होगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ ना, आपकी परीक्षा में आएंगे। उद्देश्य होने चाहिए, तो उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए? इसमें आप लिखेंगे व्यवहारिक उद्देश्य होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यवहारिक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग हैं, तो कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया के अंग क्या होंगे? तो इसमें लिखेंगे कार्यात्मक संगठन का। नियुक्तिकरण का संबंध किससे होता है? तो मनुष्य से नियुक्तिकरण का संबंध होता है, तो यहाँ पर आप मनुष्य करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन पेपर को मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा पेपर परीक्षा में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पूरा बताऊँगा। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो ये किस प्रकार का स्रोत है? आप जानते हैं कि ये एक आंतरिक स्रोत होता है, तो यहाँ पर आंतरिक लिखना है। अभिप्रेरणा प्रकार की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था, तो ये 1986 में आया था, तो इसमें 1986 होगा। द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है, तो वो की जाती है नामकरण के द्वारा। नामकरण। भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसमें आप करेक्ट करिएगा, मुंबई में स्थित है, तो मुंबई ध्यान रखना है। पूंजी संरचना का आशय संस्था की पूंजी से लगाया जाता है, तो वो किस पूंजी से लगाया जाता है? तो आपको लिखना है सभी को, है ना, तो 6 में हो जाएगा, स्थायी पूंजी से लगाया जाता है। स्थायी पूंजी। चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाता है, तो उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। ये रही आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आएगी, आप ध्यान से देखिएगा। प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, स्कंद विपणन। और विज्ञापन में आपको मिलाना रहेगा विक्रय संवर्धन से। ट्रेडमार्क अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। वस्तु की सुरक्षा पैकेजिंग के द्वारा की जाती है, और वहीं प्रमापीकरण एवं श्रेणियन में आपको मिलाना रहेगा विपणन का कार्य। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर हो चुकी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है लाभ। क्या होता है? लाभ। उत्पादन का वह बिंदु जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे समविच्छेद बिंदु कहा जाएगा। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिखना है समविच्छेद बिंदु। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है? तो इसमें आपको लिखना है ये अनौपचारिक संप्रेषण है।
अनौपचारिक। भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो भर्ती का आधुनिक जो माध्यम है वो है इंटरनेट। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहते हैं? तो उसे उत्तरदायित्व बोला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है उत्तरदायित्व। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें आपको लिखना है F.W. टेलर ने। व्यवसाय जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पेशा। तो पेशा आपको करेक्ट करना है। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपके लिए दिल से मैं मेहनत कर रहा हूं और आगे भी आपके लिए मेहनत करूंगा। सभी बच्चे चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रशिक्षण एवं विकास में कोई अंतर नहीं है, ये आपको असत्य लिखना है। संप्रेषण सदैव लिखित में होता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा है, तो ये आपका सत्य है। पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। सभी प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों सभी प्रश्नों के जो आंसर है वो कहाँ पर मिलेंगे? वो हमारे ऐप पर मिलेंगे। देखिएगा प्रबंध से क्या आशय है, तो देखिएगा इसका आंसर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्रबंध से क्या आशय है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रबंध के उद्देश्य होना चाहिए, तो प्रबंध के उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए? तो यहाँ पर मैं आंसर इसका बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसका उद्देश्य होना चाहिए संगठनात्मक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और वो है प्रबंध एवं शासन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है और वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये इसका पूरा आंसर है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पूरा का पूरा जो पेपर का PDF है ऐप पर मिल जाएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।